नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसार समाचार। मैं हूं आपके साथ सोनल और हमेशा की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर वर्ल्ड इंटरनेशनल अपडेट आपके साथ। जी हां, इसमें हम जानेंगे दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबर और कोशिश करेंगे कि आपको दुनिया के सूरत हाल से रूबरू करा दें। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस संसार समाचार में आपके लिए आज। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 65,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और नए मामले सामने आ रहे हैं जिससे बौखलाया हुआ है अमेरिका। इधर चीन की यदि बात की जाए तो ये चीन से शुरू हुआ, लेकिन अब चीन में इस पर लगाम लग चुकी है। इधर वुहान में यदि बात की जाए तो वुहान में पिछले 28 दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। वहीं आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जिनकी नई तस्वीरें सामने आई है और जिनके लिए पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी लंबी बीमारी की वजह से या फिर क्या उनकी मृत्यु हो गई है, जो वो अब तक सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्हें अवतार की तरह लोगों के सामने आकर ये एक बार फिर साबित किया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुस्कुराते हुए एक फैक्ट्री के उद्घाटन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए ट्रंप की, जो कि रोज नए नए दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, चीन ही पूरी तरीके से कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है और वुहान की लैब में ही ये बना है और ये एक साजिश है चीन की, जिसका पर्दाफाश अमेरिका करके रहेगा। इसके अलावा ट्रंप ये आरोप लगाते रहे हैं कि WHO जो है वो चीन की PR एजेंसी की तरह काम कर रहा है। इधर यदि कोरोना से होने वाली मृत्यु के बारे में बात करें तो एक भारतीय जो कि कुवैत में बिजनेस करते थे, उनकी मौत हुई और उसके बाद उन्हें वहीं दफना दिया गया क्योंकि कुछ कूटनीतिक बाधाएं थी जिसकी वजह से उनके शव को भारत नहीं लाया जा सका। और इसके बाद उनके गृह जिले यानी राजस्थान के डूंगरपुर के थे, वहां पर उनका बाकायदा अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन क्योंकि उनको वहीं दफना दिया गया तो उनके पुतले को उनके पुराने कपड़े पहनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये सारी खबरें आज हम बुलेटिन में आपको विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संसार समाचार। राजस्थान के डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के रहने वाले दिलीप लंबे समय से कुवैत में होटल के बिजनेस में शामिल थे। यहां पर वे कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की कई कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और कुवैत में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को कुवैत में ही दफना दिया गया। वहीं इधर भारत में उनके परिजनों ने मृतक का पुतले स्वरूप का दाह संस्कार भी किया। कोरोना से कुवैत में हुई शख्स की मौत, भारत नहीं लाई जा सकी बॉडी, गांव में पुतले का हुआ क्रियाकर्म। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो रही है। जो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करते हैं, वो जहां थे वहीं फंस गए। इसी तरह का एक मामला सामने आया खाड़ी देश कुवैत में, जहां राजस्थान के एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत हो गई। कूटनीतिक बाधाओं और दूसरी दिक्कतों की वजह से इस शख्स के शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं लाया जा सका। इस कारण कुवैत प्रशासन ने मृतक का शव वहीं दफना दिया, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले इस शख्स के परिजनों ने यहाँ मृतक का पुतला बनाया और उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। कुवैत में बिजनेस करता था मृतक। पुलिस के मुताबिक डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के रहने वाले दिलीप लंबे समय से कुवैत में होटल के बिजनेस में थे।
वहां पर वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की कई कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुवैत में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुवैत में ही दफनाया गया शव। कोरोना का मरीज होने की वजह से शव को कुवैत से भारत भेजने में काफी दिक्कतें थी, इसलिए कुवैत सरकार ने मृतक का शव वहीं दफना दिया। पुतले का हुआ अंतिम संस्कार। सीमलवाड़ा में दिलीप का परिवार बेहद दुखी था। परिवार को अपने लड़के का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाने का मलाल था। आखिरकार परिजनों ने यहाँ भी अंतिम संस्कार करने की ठानी। उन्होंने मृतक दिलीप का एक पुतला बनाया। पुतले को उसके पुराने कपड़े पहनाए गए और पुतले के मुखौटे पर मृतक की फोटो लगाकर हिंदू विधान के अनुसार घर से दिलीप की अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें उसके परिवार वाले शामिल हुए। इसके बाद शमशान घाट पर ले जाकर पुतले का दाह संस्कार किया गया। दिलीप के परिवार का कहना है कि इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब उन्हें संतोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जंग जारी है। अमेरिका लगातार चीन को इस वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि ये जानलेवा वायरस चीन के वुहान लैब से निकला। इसी बीच अमेरिका में हो रही मौतों से बौखलाए ट्रंप प्रशासन ने अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। लगातार मौतों से भड़का अमेरिका। कोरोना से हो रही मौतों से अमेरिका भड़का हुआ और चीन को इसके लिए सबक सिखाने की ठान चुका है, जिसके लिए बकायदा सजा देने की तैयारी की जा रही है। यानी अमेरिका रणनीति बना रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन कोरोना वायरस महामारी के लिए कई मोर्चों पर चीन को दंडित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें कई कठोर कदम उठाने पर विचार हो रहा है। प्रशासन के अंदर के सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से चीन पर प्रतिबंधों सहित कई अन्य कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें अमेरिकी ऋण दायित्वों को रद्द करने और नई व्यापार नीतियों को तैयार करने जैसे उपाय शामिल हैं। इन सब के अलावा चीन के मामले में जहां जहां अमेरिकी भूमिका है, वहां सब जगह अमेरिका विचार कर रहा है। अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना बड़ी चुनौती। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन हम चीन को ये सबक सिखाने के तरीके खोजेंगे कि उनके काम पूरी तरह से निंदनीय हैं। हालांकि ये कब और कैसे होगा, इस बारे में नहीं बताया गया है। खुफिया विभाग पर भी दबाव। उधर खुफिया विभाग पर भी प्रशासन की तरफ से भारी दबाव है, ये पता लगाने के लिए कि क्या चीन के वुहान में प्रयोगशाला से वायरस निकला है या फिर कोई और बात है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं कि इसका पता जल्द से जल्द लगाया जाए। हालांकि एक अभूतपूर्व बयान में खुफिया विभाग ने ये जरूर कहा है कि हम इस मामले में संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि ये हम हर हाल में करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी यानी USIC ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम सूचनाओं का कठोरता से परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि संक्रमित जानवरों के माध्यम से या वुहान में एक प्रयोगशाला के माध्यम से चीन ने ये काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मुद्दे को चुनाव से जोड़ा। उधर ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि चीन उन्हें फिर से राष्ट्रपति के रूप में देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका उनके व्यापार सौदे के माध्यम से काफी लाभ प्राप्त कर रहा है। साथ ही ट्रंप ने अपने विपक्षी उम्मीदवार जो बिडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन स्लीपी जो बिडेन को देखना चाहता है। ट्रंप प्रशासन को इस बात का भी डर है
कि चीन की रणनीतिक चुनौती और प्रशासन के भीतर बढ़ते आपसी संदेह के बीच अमेरिका चीन की झड़प बढ़ती जा रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले कार्यकाल को बचाना मुश्किल न हो जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पिछले सप्ताह कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कुछ भी किया उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी और अमेरिका से निश्चित तौर पर चुकानी होगी। कुल मिलाकर अब चीन के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के भीतर खलबली मचा दी है। अमेरिका हर हाल में अब चीन को जवाब देना चाहता है, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा है। जी हां, किम जोंग उन जिंदा है। उनकी बीमारी को लेकर लंबे समय से दुनिया में अटकलें थी। खबरें तो यहां तक उड़ी कि किम जोंग की मौत हो चुकी है और किम के बाद उनकी बहन किम जोंग यो उनकी गद्दी संभालेंगी। इसे लेकर भी चर्चाओं का दौर खूब चला। हालांकि अब इन सब पर विराम लग गया है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया से तस्वीरें आई हैं वो किम जोंग उन की नई तस्वीरें हैं, जिसमें वो एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदा है तानाशाह किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया न्यूज एजेंसियों ने जारी की तस्वीरें। बीमारी और मौत की अटकलों पर लगा विराम। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग जिंदा है। किम जोंग उन की ताजा तस्वीरें आई सामने। 21 दिन बाद लौट आया किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जिंदा है। इसके साथ ही किम जोंग उन को लेकर कई हफ्तों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। नॉर्थ कोरियाई न्यूज एजेंसियों ने 1 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुए तानाशाह की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में तानाशाह हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरियाई न्यूज एजेंसियों ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें किम जोंग एक फैक्ट्री के उद्घाटन में रिबन काटते हुए देखा जा रहा है। यही नहीं, कुछ तस्वीरों में किम को दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते भी देखे जा सकता है। इससे यह साफ होता है कि किम बिल्कुल स्वस्थ है और अगर अटकलों के मुताबिक किम की कोई हार्ट सर्जरी हुई भी थी तो वो पूरी तरह अब ठीक है। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से किम को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थीं। यहां तक कि लोग सवाल उठाने लगे थे कि वो जिंदा भी है या नहीं। कम से कम अब सामने आई तस्वीरों में तानाशाह बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा है। चंद दिनों पहले ही अमेरिका की एक प्रोजेक्ट टीम ने नॉर्थ कोरिया के रिसोर्ट शहर वानसन में देखी गई किम जोंग की ट्रेन की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं, जिसके बाद से चर्चा गर्म थी कि क्या किम जिंदा है। उत्तर कोरिया ने तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। पिछले लगभग 3 हफ्तों में यह पहली बार है जब किम को सार्वजनिक तौर पर देखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। संसार समाचार में जारी है दुनिया की अपडेट का सिलसिला। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।